अस्सलाम वालेकुम। KC100 टेक्निकली बहुत मजबूत है, तभी तो आप लोग देख रहे हैं कि बार बार KC100 75 पे ना आके ट्रेडिंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि 75 से भी ना इंडेक्स को 23 से बढ़ना है, यानी कि 80,000 का लेवल ना ये भी इंडेक्स ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि 85,000 का जो मैंने आप लोगों को टारगेट KC100 का दिया हुआ है ना, तो 85 का ना टारगेट भी इंडेक्स चेस करता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों से एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। लाइक पे क्लिक कर देंगे तो फिर आप लोगों तक ना अगली वीडियो फौरन पहुंचेगी और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके अब तक ना हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ और अभी भी आप लोगों को ये वाली बात कह रहा हूँ कि कोई भी यानी कि ऐसी ना नेगेटिविटी ना कोई से खतरा है कि आप लोग जल्दबाजी में यानी किसी कंपनी के स्टॉक को ना सेल नहीं कर दें। मैं आप लोगों को अभी इस वक्त ना जल्दबाजी में स्टॉक को सेल करने से मना कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों से एक बात यही कहता हूं कि अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में यानी कि प्रॉफिट हो रहा है ना, या आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स बाय करे थे, मेरी प्रीवियस बाय कॉल्स को देखते हुए मैंने आप लोगों को हम नेटवर्क की बाय कॉल दिया, मैंने आप लोगों को टॉमसीएल हो गया, गैल हो गया, मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी थी अपनी पिछली वीडियोस में। तो अगर आप लोगों को अभी भी यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहे हैं तो आप लोग प्रॉफिट को लाजमी रियलाइज कर लें, क्योंकि मार्केट में तो कोई भी ना ऐसी नेगेटिविटी है, लेकिन प्रॉफिटिंग हाई साइड पे आई इसीलिए रही है क्योंकि आप नहीं प्रॉफिट को रियलाइज करेंगे तो कोई ना कोई तो स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट को रियलाइज करेगा। इसीलिए ना आप लोगों का इंडेक्स सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स नीचे की तरफ इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उन स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन टेक्निकली और फंडामेंटली भी ना KC100 बहुत मजबूत है क्योंकि कंपनीज के फंडामेंटल्स मजबूत है, तभी तो KC100 आप लोगों को अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल अभी KC100 75 के लेवल पे आके ट्रेडिंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी ज़्यादातर स्टॉक्स ना 75 के लेवल पे यानी आके ना ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो रहे हैं अगली तेज़ी के लिए। तो जब तक आप लोगों को जो कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हुए और इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। देखिए लाइक पे क्लिक कर देने से ना बेसिकली जो मुझे फ़ायदा हासिल होता है ना, वो ये होता है कि मुझे यानी कि पता चल जाता है यानी कि इतने लोग एक्टिव हैं और इतने लोग ना मेरी इस वीडियो को डेली बेसिस पे यानी वॉच कर रहे होते हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को थंब पे क्लिक करने का, लाइक पे क्लिक करने का बोल देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इतने लोग ना यानी एक्टिव है और सिस्टम में भी यानी कि इतने लोग आ जाएं यूट्यूब के। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो वीडियो देख रहे होते हैं ना मेरी, तो वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल लेके आ रहा होता हूँ डेली बेसिस की वीडियोस पे। तो इन दी एंड आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा यानी कि आप लोगों को प्रॉफिट्स भी हुए हैं। मैंने आप लोगों को हर उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी जिनमें यानी कि आप लोगों ने ट्रेडिंग भी करी और आप लोगों ने होल्डिंग भी करी लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लोगों को प्रॉफिट्स यानी कितने अच्छे हो गए। लेकिन अगर आप लोगों ने स्टॉक को यानी सेल नहीं करा, जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑल टाइम हाई पे जब स्टॉक जाए ना, तो वहाँ आप लोग स्टॉक को सेल लाजमी कर दिया करें। मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस का बताया पूरा टेक्निकल एनालिसिस करते हुए कि उसका 40 से लेकर ना 42-45 रुपये का मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑक्टोपस को बाय करा ही जब वो यानी हाई साइड पे ट्रेडिंग कर रहा था 70-75 रुपये पे, तो फिर तो इन दी एंड आप लोगों को वहाँ से लॉस ही होगा, इसलिए कि ऑक्टोपस कंटिन्यूसली गिर ही रहा है। लेकिन सिर्फ सेलिंग प्रेशर की वजह से ऑक्टोपस का स्टॉक या कोई भी कंपनी का स्टॉक अगर तेजी से गिर रहा है ना, तो वो सिर्फ सेलिंग प्रेशर की वजह से ना स्टॉक नीचे की तरफ आ रहे हैं। लेकिन कंपनीज के ना फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, तभी तो आप लोगों को इंडेक्स ऊपर की तरफ ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना अपने इससे पहली वाली वीडियोस में कि थोड़ा बहुत भी यानी इंटरेस्ट रेट कम होता है या कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं जैसे कि सऊदी अरब ने कर ली इन्वेस्टमेंट या कोई भी ऐसी दूसरी न्यूज़ें आती हैं, तो बिल्कुल KC100 का आप लोग 75 से भी यानी तेज़ी से बढ़ता हुआ देंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी कंपनीज में तो मजीद तेज़ी आना बाकी है। ज़्यादातर स्टॉक्स जिनके मैं आप लोगों को अभी टेक्निकल एनालिसिस करते हुए दिखाऊंगा ना अपनी इस वीडियो में, तो वो सारे यानी कि आप लोगों को अभी डिप पे इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनमें यानी कि मजीद तेज़ी आना बाकी है। और बिल्कुल इंडेक्स ना आप लोगों को अभी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इंडेक्स मजीद गिरता भी है ना, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, यानी कि आप लोग फिर जल्दबाजी में ना स्टॉक्स को सेल मत कर दिएगा। लेकिन जिस तरह से आज की इनकी ट्रेडिंग में इलेक्ट्रिक और DFML हो गया, हेस्कॉल हो गया, WTL सिनर्जी, तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में तो आप लोगों ने खुद वॉल्यूम्स बनते हुए देखे कितना ज़्यादा यानी इन कंपनीज के स्टॉक्स में काम भी हुआ, जबकि ये सारे वो कंपनीज के स्टॉक्स से मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली अपनी पिछली वीडियोस से लेकर अब तक इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग करने इसीलिए मना करा क्योंकि ना इनकी अर्निंग्स है ना सेल। सिर्फ लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके यानी पैसा अच्छा बनाते, लेकिन ज़्यादातर ना ट्रेडर्स इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है ना इन्वेस्टर्स, वो लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय मत करें। अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करना है जो कि फंडामेंटली मजबूत है या वो कंपनी डिविडेंड्स और पे आउट्स दे रही होती है, तो ये जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, तो फिर आप लोग इस थंबनेल की वीडियो को लाजमी देख लें। मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते पहले की वीडियो अपने इसी चैनल पर ही अपलोड करी है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स हैं। इनमें कोई भी यानी ना ऐसी नेगेटिविटी ना कोई ऐसा मसला है, बल्कि ये स्टॉक जब जब बढ़ते हैं तब तब लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक से ना प्रॉफिट यानी कि अच्छे हासिल करें
और अब तक ना लोग इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके पोर्टफोलियो में रख के बैठे हुए हैं और उन लोगों को ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों रुपए के डिविडेंड्स भी इन कंपनीज के स्टॉक्स ने दिए और सारी यानी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिनका थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा है। तो मैं आप लोगों को ना देखिए इतनी डिटेल में इसीलिए बातें सारी बता रहा होता हूँ क्योंकि मैं ना मार्केट को बिल्कुल यानी कि अभी पॉजिटिव वे में ही देख रहा हूँ और मार्केट बिल्कुल मुझे यहाँ से देख के लग रहा है कि इंडेक्स मजीद बढ़ेगा। तभी तो मैं आप लोगों को हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल डिप पे दे रहा हूँ क्योंकि देखिए सही मायनों में डिप पे अगर आप लोग स्टॉक को बाय कर लेंगे ना, जैसे मैंने आप लोगों को पीएसओ की बाय कॉल दी, अब तक मेरी पीएसओ की बाय कॉल ना यानी आज के दिन तक मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग पीएसओ को बाय करें क्योंकि पीएसओ आप लोगों को 23 से यानी निकलता हुआ दिखाई देगा। अब ये 1 मंथ में बढ़े या ये 2 मंथ में बढ़े, लेकिन ये बढ़ेगा लाजमी। 218 रुपये का रेजिस्टेंस है पीएसओ का, ये इसको भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। और हर उस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल जो मैंने आप लोगों को दी भी है ना, लेकिन उस कंपनी की अर्निंग्स जो बस लाजमी ना आप लोग यानी कि कंपनीज की फाइनेंशियल्स देख लिया करेंगे कि कंपनी की अर्निंग्स है, कंपनी की सेल्स है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन वो कंपनीज के स्टॉक्स 23 से बढ़ लेना जिनकी यानी कि अर्निंग्स है या जो टेक्निकली मजबूत है। तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स के मैं आप लोग को टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए आप लोग को बताता हूँ इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से हैं और इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से हैं, और अगर ये स्टॉक्स 23 से बढ़ते तो इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर रखा है तो फिर आप लोग लाजमी ना इनको होल्ड कर लें क्योंकि ये स्टॉक्स ना आप लोगों को प्रॉफिट 100% है श्योर। मैं बात आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये स्टॉक्स आप लोगों को देंगे क्योंकि जब इंडेक्स 23 से बढ़ेगा तो ये स्टॉक जाहिर सी बात है कि एसी 100 के वैसे ही मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली भी इनके मजबूत हैं और टेक्निकल्स अगर आप लोग लड़ाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो ये बात ना मैं आप लोगों को क्लियर कहता हूँ कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके या वरना फिर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो एक ही करके इन कंपनीज के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की ना कि केसी 100 तो मजबूत है और 75 पर तो इंडेक्स ट्रेडिंग इसीलिए कर रहा है तो ज़्यादातर स्टॉक्स अभी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि ये स्टॉक आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए और कितना प्रॉफिट दियाएगा। इसका नेम है पीएसओ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड की। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 177 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। पीएसओ के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, लेकिन मैं आप लोगों को किरण रेटों पे इसकी बाइंग का अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ना आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इसका मजबूत सपोर्ट लेवल जो बना हुआ था ना वो इसका बना हुआ था 166 रुपये से लेके ना 168 रुपये का, लेकिन ये तो अभी इससे यानी कि अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। फिर मैं आप लोगों को किरण रेटों पे ना इसकी बाइंग का इसीलिए कह रहा हूँ, जिसका बनता है ना फर्स्ट टारगेट पीएसओ का वो बनता है 195 रुपये से लेके ना 200 रुपये तक का। तो ये तेईस से आप लोगों को यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए ना कंपनी का स्टॉक गिर नहीं रहा क्योंकि ज़्यादातर बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग कर रखी है, तभी तो ये आप लोगों को 23 से यानी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये रिफाइनरी सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है अटक रिफाइनरी लिमिटेड, ATRL इसका कोड है। दोबारा आप लोगों के सवाल को मद्देनजर रखते हुए इस कंपनी के स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल अभी दे रहा है इसीलिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोग वेट करके ना इसको नजर में रखें। 77 रुपये के रेट पे ना अटक रिफाइनरी का जो स्टॉक है वो अभी ट्रेडिंग कर रहा है। अटक रिफाइनरी के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये यहाँ आता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग उसको बाय करिएगा। वो इसके बनते हैं 350 रुपये से लेके ना 355 रुपये के, यानी कि 350 355 रुपये ये इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। आप लोग इसको लाजमी नजर में रखें क्योंकि ये स्टॉक ना आप लोगों को जबरदस्त प्रॉफिट दियाएगा और अभी भी इसको मजीद बढ़ना है क्योंकि जिस तरह से ये स्टॉक 155 160 रुपये से कितना आता है यानी 23 से बढ़ा और देखा है तो ऑल टाइम हाई पे स्टॉक चला गया। और जितने भी लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए यानी इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा तो उन लोगों को तो प्रॉफिट्स ये शानदार दे गया, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आप लोग इसको डिप और मारने दें फिर आप लोग इसको बाय लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स है और जिस तरह से ये स्टॉक 23 से बढ़ रहा है तो मैं कहता हूँ 420 का रेजिस्टेंस भी ये ब्रेक करके इससे भी ऊपर निकलेगा। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंग्रो इसका कोड है, ये भी मजबूत कंपनी का स्टॉक है। एंग्रो के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, 337 रुपये के रेट पे तो ये अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं। वॉल्यूम्स इसमें कम बन रहे हैं लेकिन ये अभी अपने मजबूत सपोर्ट जो इसका बना हुआ है ना लेवल ये उस तरफ ही आ रहा है जो कि इसका बना हुआ है 318 रुपये से लेके ना 320 325 रुपये तक का। तो अगर ये आप लोगों को यहाँ मिलता है तो मैं बिल्कुल आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग इसको यहाँ बाय करिएगा। थोड़ा सा आप लोग यानी कि वेट करें, स्टॉक्स को ना नीचे की तरफ आने दें। बस ये जो इसका बना हुआ है ना मजबूत सपोर्ट लेवल जो कि मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ आप लोग इसको बाय करिएगा जो कि इसका 318 320 रुपये तक का बनता है क्योंकि ये स्टॉक विद वॉल्यूम्स ना 23 से बढ़ेगा तो फिर ये 387 रुपये यानी कि 380 से लेके ना 385 रुपये का जो इसका लेवल था ये इसको भी ना ब्रेक करके 23 यानी कि इससे भी ऊपर भागेगा। तो फिर ऐसा ना हो कि आप लोग इसको ऊपर के रेटों पे बाय करें। तो अगर बाय करना है तो आप लोग थोड़ा सा इसका वेट करें, अगर ये नीचे आए तो फिर नीचे की रेटों पे ना आप लोग इसको बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं एंग्रो के स्टॉक में। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है AHL आरिफ हबीब लिमिटेड। AHL के आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो
₹56 के रेट पे ना एयरसेल का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स ने इसमें शानदार बने। मैं आप लोगों को किरण रेटों पे इसकी बाय कॉल दे के आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि ये स्टॉक ना आप लोगों को 100% प्रॉफिट दे आएगा। क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोगों ने कमेंट सेक्शन में सवाल करे थे कि हर उस कंपनी के स्टॉक का बताएं जो स्टॉक यानी तेजी से बढ़ रहा हूँ, और आप लोगों को अपनी वर्किंग करके इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल लेकर आया हूँ एयरसेल की। अभी तक आप लोग को किसी ने भी इस कंपनी के स्टॉक का नहीं बताया, मैं आप लोगों को बता रहा है इसका इसीलिए हूँ ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है। मैं बिल्कुल आप लोग कहता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी आप लोग सेव करके रखें। अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में कर लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो जो इसका टारगेट बनता है ना वो इसका बनता है ₹75 से लेकर ना ₹78 का, यानी कि ये तेजी से बढ़ते हुए ना आप लोगों को 30 से लेकर ना 40% तक का तो प्रॉफिट अच्छा दे आएगा। ₹56 पे ये ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक आप लोग खुद देखें ना ये कंटिन्यूसली यानी कि बढ़ रहा है। जब से इसने इस सपोर्ट लेवल को किया ना ऑनर, जो कि इसका बना वाला ₹40 से लेकर ₹45 का, तो ये ₹45 के बाद से यानी कि ₹55-56 हो गया ऑलमोस्ट। ये स्टॉक ना ₹10 बढ़ चुका है। 1 अप्रैल को इसके ये रेट थे जो कि इसके थे 45 से लेके ना ₹46 के। तो 1 अप्रैल से लेके आज के दिन तक यानी कि 23 मई तक ये स्टॉक इतना अच्छा यानी कि प्रॉफिट आप लोगों को देगी अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग अभी भी करंट रेटों पे इसको बाय कर लेते हैं ना, तो ये अप डाउन करता हुआ ना आप लोगों को 23 से बना लोगों को टारगेट बताया ना, तो 23 से ये स्टॉक ना यहाँ तक पहुंचेगा। और इस तरह के मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में अगर आप लोगों ने कर रखी होगी ना इन्वेस्टमेंट्स, तो मैं कहता हूँ कोई भी यानी कि आप लोगों को ना लॉस होगा ना आप लोगों को हार का सामना होगा। जब भी ये स्टॉक बढ़ेंगे तब आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा होगा। मुझे लाजमी ना मैं आप लोगों को देखिए बता दूँ ना टारगेट के स्टॉक्स का ये टारगेट है कि मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस की भी बाय कॉल डिप पे दी थी। मैंने आप लोगों को लाजमी कहा था कि आप लोग इसको सेल कर दिएगा, सेल कर दिएगा। हाँ, अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म यानी कि साल 2 साल के लिए बाय कर रखा है और अगर ये गिर भी रहा है तो फिर तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो ऑक्टोपस ₹80 से भी यानी कि ऊपर निकलेगा और पॉसिबिलिटी है कि ₹100 से भी ऊपर निकल जाए। तो एयरसेल के स्टॉक को आप लोग बाय कर लिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। अगर मैं टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात कर लेता हूँ या आप लोगों को दिखाते हुए आज की इस वीडियो का एंड करता हूँ, तो अगर आप लोगों ने टॉप वॉल्यूम लीडर्स जिस तरह से आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बने कि इलेक्ट्रिक, WTL या SYM में, पेस में, PI, ये सारे वही कंपनीज के स्टॉक्स हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रहे हैं इसीलिए क्योंकि मैंने आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग करने से अब तक इसीलिए मना करा है क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडिंग के लिए किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में यानी बनती ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक, WTL इनमें बनती ही नहीं है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, सिर्फ ये स्टॉक ट्रेडर्स और ट्रेडिंग के लिए बेहतर है। कोई भी यानी कि इन कंपनीज के स्टॉक को डिप पे यानी कि बाय करें, सिर्फ टेक्निकल्स यानी कि लड़ाते हुए ना आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में पैसा अच्छा बना सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे के बताया ना टेक्निकल एनालिसिस दिखाते हुए, तो आप लोग इनको बाय कर लेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि हमेशा यानी इंडेक्स में कितनी क्यों ना तेजी है, इंडेक्स कहीं पे भी यानी जा रहा हूँ और मुसलसल बढ़ ही रहा हूँ, तो ये स्टॉक जब भी बढ़ेंगे तब आप लोगों को प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। ये बात बिल्कुल मैं आप लोगों से श्योर कह रहा हूँ क्योंकि अब तक मेरा चैनल लेके चल रहा है इसीलिए हूँ कि मैंने आप लोगों को इस चैनल के थ्रू जो स्टॉक्स की बाय कॉल दी तो कितने यानी कि आप लोगों के प्रॉफिट्स अच्छे हो गए। मैं आप लोगों को सिर्फ देखिए बता रहा है इसीलिए होता हूँ क्योंकि मैं खुद भी यानी कि सीख रहा होता हूँ और मैं आप लोगों को सीख सीख के सिखा रहा है इसीलिए होता हूँ क्योंकि इल्म ना बांटने से ही बढ़ता है और मेरी भी ज़ाहिर सी बात है कि नॉलेज में इजाफा हो रहा है। मैं तभी तो आप लोगों को इस तरह के शेयर्स हमेशा यानी कि बता रहा हूँ। मैं अपनी पूरी वर्किंग करता हूँ और फिर आप लोगों के लिए बाय कॉल लेके आता हूँ। मैं यानी कि ऐसे नहीं करता कि आप लोग WTL को बाय कर लें, पेस को कर लें, इसके अलावा WGL कर लें और फिर इन दी एंड आप लोगों का पोर्टफोलियो बिल्कुल लॉस में और फिर आप लोगों को लॉस में स्टॉक्स को सेल करके अकाउंट क्लोज करना पड़े। तो इससे बेहतर है कि मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में, डिविडेंड पेइंग कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग आप लोगों को जितवाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। ये था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।